अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैंक BBH हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे लोगों का भी दिन रात फ़ोन आ रहा है बेड्स के लिए, इसके लिए, तो भाई परेशान हो गया भाई। हाँ मैसूर आया अभी इस बार कि आके एटलीस्ट बता देंगे मैसूर में भाई भी ऐसा की हालत रहती है टाइम भी। अगर सब मिल के सपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह जी तो हॉस्पिटल में 2 दिन में मैं 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट करके चालू कर सकता हूँ। इस बार जो पिछले जो दौर में जो था कोविड का उससे ज़्यादा है इस बार, लेकिन ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते थे हम लोग। बहुत अच्छा था, हम लोगों को एक्सपीरियंस भी था हमारे स्टाफ को और हम लोग हॉस्पिटल में सबके लिए। और हमारा जो ये था मई और वृंदावन BBH और वृंदावन हॉस्पिटल मिल के चलाते थे। हाँ, अभी भी हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये वाली होटल में अभी भी हमारे पास 14-15 पेशेंट 20 पेशेंट है। इस तरीके से हम लोग चलाते जा रहे हैं। अभी स्पंदना होटल हॉस्पिटल है, वृंदावन हॉस्पिटल है, मंड्या में भी स्पंदना और हॉस्पिटल है, मंड्या मल्टी स्पेशलिटी, ये सब हॉस्पिटल है। हम लोग पूरा कोविड बना के रखे। कोविड में हम लोग माशाल्लाह बहुत फुल पेशेंट वगैरह है। मुझे बहुत अफसोस है हॉस्पिटल को मतलब गलत तरीके से बंद कर दिया गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये पर्सनल क्या एजेंडा अल्लाह जाने। हाँ, रमज़ान का महीना है, मैं कभी झूठ बोलना नहीं चाहता और अल्लाह ताला मुझे नई ज़िंदगी दिया। हाँ, और अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को साफ़ करके मुझे फिर वापस दुनिया में भेजा। मैं कुछ खिदमत करने के मौके से मैं यहाँ पे आया था। और इसके पहले भी मैं जब 2016 में तनवीर सेठ साहब खास बुलाए, मैंने चांद साहब बुलाए, जितने पुराने ट्रस्ट वाले थे सब मेरे को रिक्वेस्ट करके बुलाए मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीबी आयशा का नाम उम्मत की माँ का नाम समझ के चलो अल्लाह हमारा मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी। मैं सोचा चलो भी ये हॉस्पिटल है मुसलमानों के कौम के एक हॉस्पिटल के इदारा को खड़ा देंगे, एटलीस्ट इदारा चलता रहेगा तब साहब जारिया परमानेंट होएगा। लोग मस्जिद बनाते हैं, लोग मदरसे बनाते हैं, इसके लिए मैं सोचा एक हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे क्योंकि मुसलमानों में आज हमको एजुकेशन हेल्थ की बहुत सख्त ज़रूरत है और हार्डली मुसलमानों की इसमें हॉस्पिटल बहुत कम है तो कर्नाटका में खासकर। तो मैं सोचा कि चलो जब 3 चाक है, 1 चाक और हमारी लग गई तो 4 चाक में गाड़ी और भी अच्छा बढ़ेगी। अब ये लोग क्या करेंगे फिर इंटरेस्ट दिखा के अपना पैसा इन्वेस्ट करके इस तरीके से चैरिटी का काम करेंगे। मैं चैरिटी की नीयत से यहाँ पे मैसूर आया। मैं यहाँ पे आके आज 6 साल 7वां साल है, 5 रुपये मैं यहाँ से लिया नहीं। मैं जो भी है मेरे जेब के पैसे से खर्चा करके आता था, यहाँ से जाता था, यहाँ तक कि चाय और खाना मेरे जेब के पैसे से खाता था। मुझे एक ही मेरी ख्वाहिश क्या थी कि भाई किसी भी हालत से हम लोग जिस लिए से चैरिटी की लिए से चैरिटी से करेंगे। अभी मैं 110 डायलिसिस फ्री करता था और बहुत से गरीबों को अटका सर्विस दिया। मैं कभी भी ज़्यादा पैसा लूटने के नहीं किया। अब लास्ट ईयर जो कोविड-19 में हम लोग बहुत पेशेंट रह के जो भी है पेशेंट किसी को भी ऐसी बेड नहीं मिला, उन सबको ऐसी बेड दिया। हालांकि मरने वाले पेशेंट भी हमको मालूम था मर जाएगा, फिर भी हम सोचे लास्ट कोशिश करेंगे बोल के उनको एडमिट करके हम लोग उनसे ट्राई किए। उसमें कई पेशेंट अच्छे हो गए, कई पेशेंट मरे। तो मरना मतलब उनकी एज 30 हो गई, कोई एक जवान पेशेंट मरे नहीं, कोई ये पूरा एज वाला मरे। अभी भी मुझे बड़ी ख्वाहिश है, लोग मुझे रात दिन सोने नहीं दे रहे बेड के लिए। ये यहाँ पे लो, मंड्या में लो, बेंगलोर में लो, अपना नियर बाई एरिया में रहो, सब बहुत ट्राई कर रहे हैं। तो मैं सोचा जब ये हॉस्पिटल ऐसा बंद पड़ी है अभी इस वक्त में, अपना तनवीर सेठ साहब मुझे बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद से कुछ कोशिश करेंगे बोल के मैं यहाँ पे आया हूँ उम्मीद लेके आज जी। देखेंगे इंशाल्लाह अगर तनवीर सेठ साहब चाहे अगर हेल्प कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं 1-2-3 दिन के अंदर हॉस्पिटल खोल दूँगा। क्योंकि मुतवली वो इनोसेंट आदमी लोग हैं, उनको जो आदमी जो बोलता है वो बेचारे वो भड़क के बात कर देते हैं, हालांकि उनकी दिल में कुछ नहीं। मैं भी 7 साल से था, एक दिन भी मुतवली मेरे साथ मैं कि झगड़ा किए नहीं, लेकिन कोई वेस्टेड इंटरेस्ट आदमी लोग उनको चढ़ा किए कर किए 2000 रुपये भाड़ा था उसका, पुरानी ट्रक देते थे महीने का।
कोई 45,000 रुपये भाड़ा दिया। हाँ, अभी मुझे कोर्ट जाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। 14 लाख रुपये मेरे से भाड़ा लेके मुझे ट्रस्ट लीज डीड बना के देते बोल के कोई लीज डीड बना के दिए नहीं। फिर मुझे थ्रेटनिंग करने लगे, आप एनक्रोचर है, ये है, वो है बोल के। तो मैं मजबूरन तंजीर से सब दुबई में थे, वहाँ से कोशिश की मेरे को ये हेल्प करने की। उनकी तबीयत भी नहीं है, नासाज होने की वजह से लोग एडवांटेज लेना शुरू करें। मुझे मजबूर होने के कोर्ट जाना पड़ा। सर किस लिए कोर्ट गए आप? कोर्ट कौन इसलिए- आपको ट्रीट करते थे? हाँ, कौन आपके ऊपर जो है तकलीफ पहुंचाते थे आप? अभी नाम लेने से नहीं जरूरी है, हम ना मालूम होना ना नहीं सर। नहीं नहीं, मैं क्या है, क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको दबाव था? वक्फ बोर्ड की तरफ हाँ से ये बोलो सर आपको खुल के, नहीं, ये वक्फ मुझे बोर्ड की चाहिए। तरफ से दबाव था, और प्लस मुतवल्लियों के भी वो लोग हैंड इन ग्लो हो जाकर मुतवल्लियों के भी उनकी तरफ से प्रेशर डालते थे, लेकिन मुझे मुतवल्ली कभी तकलीफ दिए जी। नहीं। स्पाइट ऑफ दिस प्रेशर है, तकलीफ कभी दिए नहीं। लेकिन ज़्यादा करके वक्फ बोर्ड से ये कि वहाँ पे कोई खलील बोल के है, मैं और एक यहाँ पे कलीन कोई ब्रोकर है वक्फ बोर्ड का, इन ऐसे सब मिल के उनके अपने मुफाद के वास्ते इन लोगों को बेचारे को साथ में इनका फ़ायदा उठा के मुतवल्लियों से बेचारों को तकलीफ में ये कर दिया। अब जी सर एक मिनट सर, अभी आप बोल रहे थे हर महीना उसकी रेंट जो इजार था उसका 2,000 रुपये था। हाँ, मैं आप कितना दे रहे थे? मैं 45,000 रुपये। 45,000 रुपये। हाँ। कितना दुगना हो गया मालूम आपको सर? नेचुरली कितना? 2000 से 45 कितना हो गया? तो उसमें आपको क्या मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा? मुझे क्यों? परेशानी का सामना कुछ नहीं पड़ा। ये लोग 45,000 रुपये भाड़ा फिक्स किए, लीज एग्रीमेंट किए नहीं, लीज एग्रीमेंट किए। क्यों नहीं करे सर? ये कानून ना सर, ये सब कानून ना सर। कानून आप लोग कानून खुद जो है कानून आप लोग नहीं जानते नहीं समझते, बोले क्या बड़ी बात। देखो सर, सब चीज़ मालूम है, कानून है, करके देना चाहिए। नहीं करके देने से कोर्ट में गया ना। अभी मान लो ये नहीं करते करके टाइट करने की वजह से मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। नहीं शुरू में आप जब बातचीत होती है, एग्रीमेंट वगैरह होती है उसी वक्त ना सर, क्योंकि हम भी जो है नहीं किए ना, ये कब से बोल के नहीं किए सर, वो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। तो आप 45,000 रुपये कितने साल बंदे पैसे? मैं एक 31 महीने का 45 रुपये हुआ, 45,000 रुपये दिया। 31 महीना का मतलब कितने साल हो गए? और 3 साल, करीबन 3 तो साल आपको 3 साल तक आप एग्रीमेंट नहीं करे? नहीं करे। क्यों सर, ये क्या बात हुई सर? सर वो सवाल सर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मुद्दे पे आ रहा हूँ, सीधे बात कर रहा हूँ आपसे इकबाल भाई। जहाँ पे लोगों के सामने बीबी आयशा के ना खुलने को लेकर सिंपत्ति है, वहीं पे कई एक सवाल हैं, मैंने उस पर बहुत गौर फिक्र किया, और वहाँ के जो भी मालूमात थी मैंने इकट्ठा किया है, वो आपके रूबरू पूछ रहा हूँ। सीधे आपसे पूछूंगा, आप जवाब को देना पड़ेगा। इंशाल्लाह। इकबाल भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ 1990 में मरहूम अब्दुल सेठ साहब ने एक जमीयत उल खुदावत नामी एक ट्रस्ट के वजूद में लाया, जिसमें यहाँ के शहर के मस्जिद में हुमायूदीन और तमाम को लेकर एक ट्रस्ट बनाया गया। सही बात। कई साल उन्होंने वो हॉस्पिटल का ईजाद किया बीबी आयशा के नाम से, लेकिन वहाँ पे कई मुश्किलात के सामने की वजह से, जहाँ पे एक ऐसी खस्ता हालत होगी कि वो हॉस्पिटल चलाने में बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। तो जैसा मैं जानता हूँ 2014-15 में डॉक्टर ताहमुद्दीन के साथ आप मैसूर आए, ठीक है? वहाँ से आपने इंटरेस्ट बताया कि हॉस्पिटल आप चलाएंगे, डॉक्टर ताहमुद्दीन वगैरह की टीम थी। तो तनवीर सेठ से ये मालूम हुआ कि तनवीर सेठ साहब ने ये कहा कि ट्रस्ट के बगैर आप पैसा दे सकते हैं। उन लोगों को बताया कि ट्रस्ट में आने के बाद दीजिए, वरना वक्फ का ट्रस्ट का जो माने हैं वो माने ही बदल जाएंगे। ठीक है, सही बात, बिल्कुल सही। उसके बाद जमीन अहमद खान जब मिनिस्टर हुए तो उन्होंने आपकी जो पोजीशन है उसको एग्रीमेंट वगैरह जो भी है आपको बनाने के लिए हुक्म दिया था, लेकिन चूंकि ये ट्रस्ट में नहीं थे आप, इस वजह से ये पेंडिंग में हुआ। उसके बाद ये ट्रस्ट को वक्फ बोर्ड में दे दिया गया, ये भी सही है। ट्रस्ट में था उस टाइम पे, हम लोग ट्रस्ट में थे जी। ट्रस्ट में होने के बाद जमीन अहमद का क्या किए कि वो ट्रस्ट जो है पुरानी ट्रस्ट को हटा के अब नई ट्रस्ट बना लो बोल के बात की है। अच्छा। नई ट्रस्ट हम बनाए जी। और चांद साहब और जितने पुराने ट्रस्टी हैं वो सब मिल के क्या किए, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि भाई ये जमीयत खुदावत हॉस्पिटल है हमारी ट्रस्ट से। नहीं सर, वहीं पे आप लैंड ग्रैबिंग केस भी डाले थे ना सर? नहीं करेक्ट है, मैं ये लैंड ग्रैबिंग केस इसलिए डाले हाँ, कि तो पहले आपने की थी कोर्ट को जाने? नहीं महीने पहले किए लैंड ग्रैबिंग का केस वक्फ बोर्ड ने मेरे पे डाला, तभी कोर्ट में जाना पड़ा। अच्छा। नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं था, क्योंकि विकास मुझे बुला के यहाँ पे जगह दी गई, मुझे बुला के मैं इनको हेल्प करने के लिए मैं इधर आया था। मैं ग्राफ करने के लिए नहीं आया। ग्राफ करने के लिए क्या मैं मैसूर में ही बैलेंस है क्या मुझे? मैं कहीं भी ग्राफ कर सकता है, आदमी 14 आदमी को किधर भी मिल सकता है। तो वो ग्राफिंग का जो किए बाद में खुद ये लोग जमीर अहमद इन्होंने सब बोल के ये
निकाल दी, ग्रामीण केस ठीक है, वो 30 साल जो ट्रस्ट हो ये जमीयत खुदावत को जो लीज दिया गया था, उसके बाद वो वक्फ कर दिया गया, हॉस्पिटल को बिल्कुल वक्फ के नाम पे कर दिया गया। कर दिया, सही ठीक है। बात। उसके बाद आपको 9,000 रुपए के किराए से शुरुआत की गई, जो 2000 2000 से 9,000 नहीं, 2000 जमीयत खुदावत जो पहले थे वो लोग पे कर रहे थे, जब आपको हैंडल हुआ तो 9,000 ना रुपए। 45,000 हुआ। नहीं सर, स्टार्टिंग में कुछ नहीं नहीं, नहीं, स्टार्टिंग से ही 45,000, 45,000, हाँ, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से 45,000। अच्छा, जहाँ तक नहीं, स्टार्टिंग से ये लोग 45,000 नहीं बात किए, 2,000 ही देता आया भाई जी। 2 साल तक में 2,000 दिया। हाँ, वो बताइए। 2 साल तक 2,000 दिया। हाँ। बाद में ये लोग बोल के बोले नहीं भी इकबाल भाई आप चला रहे हो दूसरी ट्रस्ट के नाम से, जमीयत खुदावत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, आपको भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, आप लोग जो तय करते इंशाअल्लाह वो देंगे हम लोग। तब सब मिलके चांद साहब थे और ये थे अपना आरिफ मेकरी थे, सब मिलके 45,000 रुपये मुतवली के सामने, मुतवली भी माने में हम लोग को 45,000 दे दो सर करके। अच्छा, 50,000 मांगे, बोले 4 दिनों से मिलके 45,000 दे दो बोल के 45,000 में हम मैं भी मान गया उस टाइम पे, कोई बार्गेन करना नहीं चाहा। बाद में मैं उनका डिफरेंस है, मतलब उनको 24,000 दिया पैसा, बाद में बीच में थोड़ा पैसे देते थे इनको मैं, तो 15,000 20,000 25,000 उनके वो पैसे सब माइनस करने के बाद में 9,85,000 बैलेंस था। तो 9,85,000 बैलेंस थी, 13,95,000 में 9,85,000 बैलेंस था, वो बैलेंस दे दिया अभी पूरा एक चेक में। तब भी बोले इकबाल साहब जो भी हो, आप भी हमारे बतौली हो और हम लोग में बातचीत हुई सबके बारे में, जो भी गलती हुई एक दूसरे को माफ़ करके भूल जाएंगे। मैं बोला ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा मैं तो दिल में क्या रख के आया नहीं था, इंशाल्लाह अगर मेरे से भी गलती हो तो मैं भी माफ़ी ये करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से बोल के मान गए, सब कुछ किया, एग्रीमेंट बनाने की बात हुई, एग्रीमेंट की नहीं। जब एग्रीमेंट नहीं करके टाइट करना शुरू कर दिया, फिर मुझे बोर्ड से आता था लेटर आप इलीगल पोजीशन में ये है, तो मैं इनको एटलीस्ट 50 to 70 लेटर्स दिया हूँ मैं ये लीड बनाने के लिए बोर्ड को। ये एक लीड लेटर का जवाब दिए नहीं मुझे, ये एक लेटर का, और मैं एक्नॉलेजमेंट्स पूरे मेरे पास है, सब कुछ है। बाद में फिर मैं इनकी तंग कर देना बोल के मैं कोर्ट में गया। तो कोर्ट में गया तो कोर्ट का भी उस समय शुरू हो गया। मामला तो अभी कोर्ट में ही है। नहीं, कोई केस पेंडिंग नहीं है अभी किसी के बीच में कोई केस नहीं है, ना मुतवलियों का केस है, ना वक्फ बोर्ड का केस है, ना मेरा केस है। सब केस डिस्पोज ऑफ हो गए, वो हो के भी मतलब 15-20 दिन हो गए जी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम सर नहीं है। मुतवलियों ने हमें बयान दिया कि फला फला कोर्ट में ये है, फला फला केस नंबर के साथ उन्होंने बताया। गलत, वो केस नंबर जो बताया वो मैं भी अब आपके क्लिप देखा, वो क्लियर, वो डिस्पोज हो गया वो। हाँ। कब हुआ सर? वो डिस्पोज हुआ आज के 10 दिन 15 दिन पहले। जी। डिस्पोज हुआ 1 महीना पहले जी। वो इसका ऑर्डर कुछ अभी तक टाइप नहीं हुआ था, वो ऑर्डर मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले आया था। सर आप 14 लाख दिए बोल रहे हैं, वहाँ पे आप वो पेमेंट नहीं दिया गया बल्कि बात आ रही है, ये चीज़ें जरा क्लियर होना है सर। मेरे पास में अकाउंट पे चेक से, जी। ठीक है, मैं चेक से दिया, मैं कोई कैश दिया नहीं उनको, ठीक है। मैं ये मेरे पास मोबाइल में ये है, आपको दिखा देता हूँ, आप देख ले रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मालूम पड़ जाएगा। और एक बात है बोल रही, यहाँ वहाँ के जो रोड वैल्यू है वक्फ बोर्ड के नए रूल्स के हिसाब से 3 लाख तक जा रही है, तो आप 40-5 में ही है, तो प्रपोजल जो आपने नया दिया है 1.5 लाख तक दिए हैं, ये बात भी मुझे सामने आई है। वक्फ बोर्ड में आपका प्रपोजल पहुंच चुका है, 1.5 लाख के जो है आपका प्रपोजल वो पहुंच चुका है, लेकिन XYZ मैसूर के कुछ इदारों वालों ने 3 लाख तक वहाँ पे है। मतलब ये है कि वक्फ को आमदनियात में इजाफा होगा तो हमको ही वो कहीं ना कहीं फायदा होगा, ये बात तो आप भी मानते हैं। ये तो वो तो मैं मानता हूँ, किसी भी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं 100% मानता हूँ इस बात को, नहीं करके नहीं। अभी उससे 3 लाख रुपए बात कर रहे हैं, पूरी जमीन का बात कर रहे हैं, पूरी मैं भी 3 लाख या 3.5 लाख देने तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, इनको जो भी रेट है इन द इंटरेस्ट ऑफ रनिंग हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्डिंग में 1.5 करोड़ रुपया लगाया हूँ। पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, उसको अंदर से टाइल से ये मार्बल सब लगाने वाला मैं, 3rd फ्लोर पूरा बनाया मैं, ICU का, इसका दिल्ली से क्या सब 1.5 करोड़ रुपया उसको खर्च किया हूँ। बाकी का 1 करोड़ रुपया मैं ये पुरानी ट्रस्ट वाले का 1 करोड़ 10 लाख रुपया इन लोगों का मार्केट में बहुत खर्च हो गया था। ESC में पैसा भरना था, PF में पैसा भरना था, लेबर कोड में पैसा भरना था, तो सब मैं भर के लोगों को वेंडर्स को पैसा देना था,
अपना वो कैंटीन था, कैंटीन के डिपॉजिट का 5 लाख डिपॉजिट था, और इसका फार्मेसी का डिपॉजिट का था, और फार्मेसी में कम से कम 8-10 लाख रुपए का मटेरियल एक्सपायरी होके था, उसका सब पैसा दिया मैं। जी। पूरा पैसा दे के मैं पूरा ये किया पुराने ट्रस्ट के बिहार। तो आपके हिसाब से मुतवल्ली हजरत सीधे सीधे साधारण इंसान है, उन्हें कोई भड़का रहे हैं आपका बस ये मेरा बयान है। और तनवीर सेठ भी आपके साथ हैं, सही तो ये मामला कहाँ जाके रुका है, ये आप बताइए। देखो सर, मुझे ये पॉलिटिक्स नहीं आती न, मुझे इधर उधर की बातें नहीं आते हैं। मैं एक सीधा साधा इंसान, अल्लाह ताला अपना एक मैसूर में थे, हमें गुर्बत से ऊपर आए, तो मैसूर से गुर्बत से ऊपर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिन हम पुराने भूलते नहीं, ठीक है। वो एक नीयत से हम यहाँ पे आए कि भी चलो हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट खिदमत करने के लाए थे तो खिदमत करेंगे यहाँ पे, वो नीयत से आए यहाँ पे। और दूसरा कोई नीयत नहीं सर, मैं आपको रमज़ान का महीना झूठ बोलता हूँ, हमसे 1 पैसा कमा के नहीं हमें थे, मैं 1 पैसा लेके गया नहीं। जितना भी कमाया हूँ, जो भी कमाता था डायलिसिस फ्री करता था मैं यहाँ तक डायलिसिस का अगर कोई डोनेशन को भी दे दिया, वक्त काउंसिल से आ गया पैसा, कुछ भी आ गया, वो पैसा मैं दे के एक्सेस पैसा जो रहता तो मेडिसिन क्या करता था मैं 1800 रुपये का इंजेक्शन मैं 50 रुपये 450 रुपये में दे रहा था। 1800 रुपये का इंजेक्शन 450 में दे रहा था, और 350 का इंजेक्शन में 45 रुपये में देता था। मैं क्या करता था, कंपनसेट करता था, जितनी प्रॉफिट इसमें एडजस्ट करके करीब डायलिसिस पेशेंट को मेडिसिन कम देता था। यहाँ तक कि मैं राशन पानी भी देता था। यहाँ तक कि कोई गरीब बाहर गाँव से आ गया, खाने को पैसा नहीं, बस के लिए पैसा नहीं, हम लोग को खाना खिलाते थे, बस कर देते। भाई मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन था, पैसा आपके पास हॉस्पिटल में है नहीं है कोई बात नहीं, जो भी रहेगा मेरे पास से ले लेना। जब भी मैं बेंगलुरु से आता हूँ मैसूर में, क्योंकि हर हफ्ता में आता था मैं, वो जो भी आधा एक्सेस हुआ तो मैं आधा करता था। तो मेरा ये मैं क्या, हम लोग बहुत से पेशेंट ऐसा अभी कोविड के टाइम पे मैं कम से कम 40-45 रुपये पेशेंटों को छोड़ दिया। अभी लोग गरीब है मैसूर के, अभी हमारे मुसलमान है, हाथ में पैसा नहीं करके बोल के ये करते हैं। किसी का इंतकाल हो गया, 2 लाख का बिल बैलेंस रहेगा, वो नहीं दे सकते सर, हमारे पास 10 रुपये है, जो भी है। मैं बोलता था कि पहले, क्योंकि इस्लाम में क्या है, इंसान जब मैयत होती है, मैयत चाहती है कि इमीडिएट उठाओ मुझे। ठीक है, पर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। नहीं, आखिर में यही चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन आने की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, ये तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था मीडिया में ये देने के लिए। अभी लोग फ़ोन कर रहे हैं, बोले इकबाल भाई आओ आप खोलो ये करके। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैसूर वाले चाहते हैं, सब वेट करते हैं, अगर मुझे सपोर्ट करके हॉस्पिटल खुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं ये 3-4 दिन के अंदर हॉस्पिटल फंक्शनिंग कंडीशन में लेके आके इंशाल्लाह मैं खिदमत करता हूँ। और मैं इंशाल्लाह हो सके तक जहाँ तक है और अल्ट्रा सर्विस करने की कोशिश कर 5-10% मार्जिन रखेंगे हम लोग, क्योंकि डॉक्टरों को नर्सों को सब डबल पैसा देना पड़ता है इससे में। मेरी नीयत वही है और दूसरा कुछ नहीं है। और मुझे अपना तनवीर सेठ साहब अगर सपोर्ट कर रहे हैं करने के लिए मना बोल के वो अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे। आप लोग सब मिल के तनवीर सेठ साहब को भी बात कर दीजिए, और मैं भी बात करता हूँ इंशाल्लाह। आया हूँ मैं मिल के बजा रहा हूँ, बात करके आता हूँ इंशाल्लाह। मुतवल्लियों का मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो बेचारे हो अभी उनको कुछ थोड़ा मैं पेंडिंग में कोर्ट में केस था करके पेंडिंग हो गया था रेंट, वो तो मैं उनको एक साथ में देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया।